दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी तो आप सभी को दोपहर को ही मिल गई थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। लेकिन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ही बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि मांग तो शिक्षक भर्ती की थी। नए शिक्षा सेवा आयोग तो सरकार ने बीच में लाकर सिर्फ 4 साल छात्रों के बर्बादी किए हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नया शिक्षा सेवा आयोग अगर बनेगा तो इसका फायदा तो कम से कम शिक्षक भर्तियों को ही मिलेगा। ये काम 2019 में हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की मंशा छात्रों को लटका के रखने की थी। अब बात है नई शिक्षक भर्ती को लेकर, चाहे अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, यूपीटीईटी नोटिफिकेशन को लेकर। हालांकि यूपीटीईटी बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि नहीं भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर साल यूपीटीईटी हो रहा है, सरकार सीटेट करवा रही है और शिक्षक भर्ती के नाम पे छात्रों को आयोग खेला जा रहा था। लेकिन अब आगे क्या होगा, बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल है। और साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी और इसके अलावा नए शिक्षा सेवा आयोग और सुपर टीईटी को लेकर। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दिया करें दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि सबसे पहले जानकारी यहाँ से दी जाती है। लेकिन दुख होता है कि सबसे पहले जानकारी देने के बावजूद भी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाती। आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने का जिम्मा उठाया है तो कम से कम आप लोग शेयर तो कर ही देना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर कैबिनेट के माध्यम से पास कर दिया गया है। लेकिन बात अभी यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब यहां से नई शिक्षा सेवा आयोग का प्रोसेस शुरू हुआ है। अब आगे क्या होगा उसको समझने के लिए पहले आप यहां से देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर मंजूरी, जल्द शुरू होंगी शिक्षक भर्तियां। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। ये आयोग राज्य और उच्च माध्यमिक बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती शुरू करेगा, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पे भी लिखी हुई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन संबंधित प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। ये आयोग राज्य के अंदर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, बेसिक, इसके अलावा तमाम शिक्षक भर्तियों के कार्य करेगा। फिलहाल मंत्रिमंडल की बैठक के माध्यम से इसके प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया है, जिसके अंदर बताया गया है कि इसका मुख्यालय प्रयागराज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एक अध्यक्ष होंगे और इसके अलावा 12 सदस्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब सवाल ये होता है कि अब आगे का प्रोसेस इसमें कितना है। तो जैसा कि आप सभी को मैंने कल भी बताया था कि नए शिक्षा सेवा आयोग को जब कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद में इसको विधानसभा के अंदर पेश किया जाएगा। और जब विधानसभा के माध्यम से यहाँ पे इसको पारित कर दिया जाएगा, फिर जाकर नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर और आगे की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब आप जानते हैं कि मानसून सत्र शुरू होने वाला 7 तारीख से, इसीलिए सरकार के माध्यम से कैबिनेट की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है। अगर कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलती तो यहाँ पे बजट सत्र के अंदर या विधानसभा के अंदर इस मामले को लटकाया जा सकता था। अब सवाल आपके मन में होगा क्या विधानसभा के अंदर भी लटक सकता है? तो ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मौजूदा सरकार के पास में अच्छी खासी संख्या में जो एमएलसी, इसके अलावा क्योंकि किसी भी चीज़ को पास कराने के लिए बड़ी संख्या के अंदर उनके पास विधायक और एमएलसी होने चाहिए, जो कि वर्तमान सरकार के पास हैं, तो वो इस मुद्दे को बड़ी आसानी से पास करा देंगे और विधानसभा के अंदर भी इसको बड़ी आसानी से मंजूरी मिल जाएगी। अब मुद्दा ये है कि नए शिक्षा सेवा आयोग में कितना समय और लगेगा। तो सबसे पहला पड़ाव आपको देखने के लिए मिलेगा 7 तारीख से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र, मानसून सत्र जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर इसको रखा जाएगा। वहां से जैसे ही प्रोसेस क्लियर होता है, फिर जाकर नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर नेक्स्ट स्टेप आप सभी के सामने होगा। अगला स्टेप क्या देखने के लिए मिलेगा? अगला स्टेप होगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर सदस्यों की नियुक्ति करना। शासन के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग के अंदर एक अध्यक्ष, इसके अलावा 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कम से कम हम कह सकते हैं कि 30 दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा। फिर उसके बाद इनकी नियुक्ति होगी और फिर इनकी नियुक्ति होने के बाद में यहाँ से इनका जो प्रोसेस है वो शुरू होगा नई भर्तियों को लेकर, क्योंकि इनको कार्यभार ज्वाइन करने में, सारा कुछ करने में लगभग 30 दिन का समय लग ही जाएगा।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 तारीख से आपका प्रोसेस शुरू होगा अगला, जो कि मानसून सत्र का होगा। अगर उसमें यहाँ से पारित कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, जो कि बड़ी आसानी से हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप सभी के सामने अगला प्रोसेस आता है सदस्यों की नियुक्ति होना। सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद ये भर्तियों को लेकर काम शुरू करेंगे, यानी कि 7 सितंबर के बाद में भर्तियों को लेकर ये काम शुरू कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 7 सितंबर के बाद जब प्रोसेस शुरू होगा तो सबसे पहले बात देखने के लिए मिलेगी पुरानी भर्तियों को लेकर, जिसमें सबसे ऊपर नाम आपको देखने के लिए मिलता है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, क्योंकि पुरानी भर्तियों को सरकार की पहले प्राथमिकता होगी उनको पूरा किया जाए, फिर उसके बाद जाकर आपका यूपी टीईटी। तो निश्चित तौर पे अभी तक अगर हम बात करें, कम से कम 2-2.5 महीने का आपको इंतजार भर्तियों को लेकर करना ही पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, चाहे वो आपकी यूपी टीईटी को लेकर हो या टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट के बारे में। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के माध्यम से प्रोसेस तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन 2 महीने का अगर वो कम से कम समय लेते हैं तो अभी अगस्त निकल जाएगा, फिर उसके बाद में आपका सितंबर भी निकल जाएगा। अक्टूबर के अंदर आपको यूपी टीईटी और यूपी टीजीटी पीजीटी संबंधित अपडेट देखने के लिए मिल सकती हैं, या फिर स्टार्टिंग ऑफ नवंबर के अंदर, क्योंकि अगर अक्टूबर में सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर आपका जो प्रोसेस होगा वो नवंबर तक देखने के लिए मिलेगा। निश्चित तौर पे अभी इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन अच्छी और बड़ी बात यह है कि कुछ नहीं हो रहा था, वहां से कुछ तो होना शुरू हुआ। अब कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है, विधानसभा में जाएगा, फिर सदस्यों की नियुक्ति होगी, फिर जाकर आपके आयोग से संबंधित भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब जो भी आपको देखने के लिए मिलेगा वो अक्टूबर नवंबर के आसपास ही होने की उम्मीद है। नवंबर में आपको टीजीटी पीजीटी को लेकर अपडेट मिल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या होगा, क्योंकि अगर यूपी टीईटी होता है तो निश्चित तौर पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती थोड़ी सी और आगे बढ़ जाएगी कि यूपी टीईटी अगर होता है तो नवंबर दिसंबर आपका यूपी टीईटी में निकल जाएगा, फिर जाकर आपके सामने नई शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट मिल सकती है। और अगर सरकार जल्दी से जल्दी करना भी चाहे तो दिसंबर तक भी आपको नई शिक्षक भर्ती को लेकर वो प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं, अगर वो चुनाव का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर उनके मन में है। हालांकि चुनाव से सरकार को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, विधानसभा चुनाव भी था, सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती के लिए ऐलान किया, लेकिन भर्ती तो निकाली नहीं। तो सरकार भर्तियों को लेकर चुनाव की इस बात को नहीं करती, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर राशन पर सब कुछ चल रहा है और जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो सरकार को हटा लें। फिलहाल मेरा मुद्दा ये है कि अब भर्ती को लेकर क्या होने वाला है, तो निश्चित तौर पे इसको लेकर हम कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक आपके यूपी टीईटी का प्रोसेस शुरू होगा, फिर जाकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये बात सत्य है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का प्रोसेस भी सरकार के माध्यम से चुनाव से पहले शुरू किया जा सकता है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि एक बार नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाएगा तो उसके बाद में ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, चाहे फिर वो यूपी टीईटी को लेकर हो, यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर हो, या फिर उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि अब जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता है, बजाय दूसरे मुद्दों में पढ़ने के लिए। हालांकि अभ्यर्थी कल की तारीख में धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं, जहां पे उनकी मांग होगी कि नई शिक्षा सेवा आयोग को मंजूरी दी जाए और इससे संबंधित जो कार्य बाकी हैं उनको पूरा किया जाए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।